हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप। मैं हूं पुष्पांजलि और आज की इस क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर का सेट 1 जिसमें कि 50 एमसीक्यूज होंगे। ये एमसीक्यूज बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेज अ मॉडल ऑफ ऑब्लिगेशन। ध्यान दीजिएगा, ये मॉडल ऑफ ऑब्लिगेशन पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। You must finish your homework before playing. Option B, you can finish your homework before playing. Option C, you might finish your homework before playing. Option D, you may finish your homework before playing. तो इसमें हमें देखना है कि मॉडल ऑफ ऑब्लिगेशन पूछ रहा है, तो ऑब्लिगेशन मतलब दायित्व। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर देखें तो इसमें जो ऑप्शन हमारा जो सही होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, जो आंसर हो जाएगा वो यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क बिफोर प्लेइंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, विच वर्ड बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस डैश आई फॉरगेट माई होमवर्क एट होम। ऑप्शंस देखते हैं। वाओ, उप्स, आउच, हुर्रे। तो इसमें जो सही आपका ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, उप्स आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चूज द सेंटेंस दैट यूजेज आर्टिकल करेक्टली। ठीक है, इसमें हमें क्या देखना है, आर्टिकल। क्वेश्चंस में ये जरूर देखिएगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। शी इज द बेस्ट डांसर इन द क्लास, शी इज एन बेस्ट डांसर इन द क्लास, शी इज ए बेस्ट डांसर इन द क्लास। लास्ट ऑप्शन है शी इज बेस्ट डांसर इन द क्लास। तो यहाँ पे देखिए, बेस्ट से हमें देखना है कि बेस्ट के पीछे कौन सा आर्टिकल लगेगा। तो बेस्ट जो है वो एक सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री किसका है, गुड का है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि बेस्ट के साथ हमेशा द लगता है, एन नहीं लगेगा और ए आर्टिकल भी नहीं लगेगा। हमेशा जो आर्टिकल लगेगा वो द लगेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। यहाँ पे देखिए करेक्ट प्रेपोजिशन हमें देखना है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ही विल अराइव एट 5 o'clock, he arrived at the evening, she leaves in Monday, we meet on 8 o'clock। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं कि एट जो रहता है वो टाइम के साथ लगता है। ठीक है, और ऑन जो होता है वो डे और डेट के साथ लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ही विल अराइव एट 5 o'clock, यहाँ पे टाइम के साथ एट लगा हुआ है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चूज द सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं कौन से स्ट्रक्चर पे सही बैठता है। He will go to school, I eat breakfast every day, she had finished her homework before dinner, और लास्ट ऑप्शन है वी आर ईटिंग लंच नाउ। इसमें जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे हैड लगा हुआ है और उसके साथ V3 का फॉर्म आया है। ठीक है, तो आप ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ स्पेलिंग एरर। हमें यहाँ पे स्पेलिंग देखना है कि किसमें गलत है। ऑप्शंस देखते हैं। द एथलीट शोड रिमार्केबल रेजिलेंस थ्रू आउट द कॉम्पिटिशन। Second option, our teacher encourages us to pursue extracurricular activities. The committee will accommodate all valid requests for assistance. And last option, she participated in the environmental awareness campaign. इसका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है इसका जो एकोमोडेट की जो स्पेलिंग है वो गलत दिया हुआ है। एकोमोडेट की स्पेलिंग होती है ACCOMMODAT। ठीक है, ये सही स्पेलिंग हो जाएगा और यहाँ पे जो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा वो सही है, मतलब कि उसमें गलत स्पेलिंग दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 देखिए। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट यूजेस एन एडवर्ब ऑफ डिग्री करेक्टली। ऑप्शंस देखते हैं। शी इज टू टायर्ड टू कंटिन्यू, ही रैन एक्सट्रीमली फास्टली, दे आर रनिंग क्वाइट स्लो, द मूवी वॉज वेरी मोर इंटरेस्टिंग। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, फास्टली जो होता है, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है, ये वर्ड ही गलत है। ठीक है,
इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आंसर है शी इज टू टायर्ड टू कंटिन्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What does the idiom break the ice mean? हमें बताना है जो idiom है break the ice उसका क्या मतलब है। ऑप्शंस देखते हैं, टू shatter ice, टू start a conversation, to break something, to argue। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, बातचीत शुरू करना। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन फॉर द सेंटेंस। सेंटेंस क्या है देखते हैं। द कैट इज हाइडिंग डैश द काउच। ऑप्शंस देखते हैं, एट, इनटू, ओवर या अंडर। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, अंडर। आगे बढ़ते हैं। विच सेंटेंस बिलो यूजेस बोथ एन अफर्मेटिव एंड अ नेगेटिव क्लॉज। ऑप्शंस देखते हैं, यहाँ पे हमें अफर्मेटिव एंड नेगेटिव क्लॉज बताना है। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस एंड देन नेगेटिव क्लॉज बताना है, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ऑप्शंस देखिए, ही इज नॉट गोइंग टू पार्क बट शी इज गोइंग, आई didn't eat breakfast and am not hungry, she was late to school and she did miss the bus, they are going to the game and they are excited। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑप्शन ए है हमारा वो ही इज नॉट, यहाँ पे पहले में नेगेटिव क्लॉज है और यहाँ पे जो कॉमा के बाद जो है उसमें पॉजिटिव क्लॉज है, मतलब कि पॉजिटिव सेंटेंस है। तो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस देखते हैं, जॉन एंड डैश वेंट टू द पार्क। ऑप्शंस देखते हैं, मी, हिम, आई, ही। यहाँ पे देखिए जो जॉन है वो आपका फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ पे भी हमें फर्स्ट पर्सन चाहिए, तो जो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो आई हो जाएगा और ऑप्शन हमारा जो सी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच सेंटेंस यूजेज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इनकरेक्टली। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है जो दिखाई ना दे, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, his kindness towards animal made him well loved, she felt a deep sadness when her friend moved away, the teacher praised the student's intelligence in solving the puzzle, the honesty of the wall was evident in its strong will। तो ये इसमें जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इनकरेक्टली यूज किया गया है वो हमारा जो ऑप्शन डी है उसमें है। देखिए, ऑनेस्टी ऑफ द वॉल, वॉल के लिए ऑनेस्टी का शब्द यूज किया गया है जो कि इनएप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन नाउन। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कौन सा नाउन पूछ रहा है, यहाँ पे कॉमन नाउन पूछ रहा है। ठीक है, देखिए सेंटेंस देखते हैं, लतिका एंड मंजू सॉ साइमा एट द पार्क। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं, लतिका, साइमा, मंजू एंड पार्क। तो ये देखिए, ये जो तीनों हैं ये किसी का प्रॉपर नाम है, तो इसलिए इसको प्रॉपर नाउन कहेंगे। ठीक है, लेकिन जो पार्क है वो आपका है कॉमन नाउन है। यहाँ पे किसी पार्क का नाम नहीं मेंशन है, सिर्फ पार्क दिया है, तो ये आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What does the idiom spill the beans means in the following sentence? Sentence देखते हैं, Aryan accidentally spilled the beans about the surprise party for his friend. Options देखते हैं, Aryan knocked over the beans, Aryan ruined the party decoration, Aryan revealed the secret about the party, and Aryan made a mess at the party। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, आर्यन रिवील्ड द सीक्रेट अबाउट द पार्टी, मतलब कि सीक्रेट को उजागर कर देना, वो स्पिल द बिन्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस दैट यूजेज अ कंपैरेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे कंपैरेटिव है, दैट मीन की कंपैरिजन और कंपैरिजन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, कंपेयर करना, और कंपेयर कभी भी एक लोगों के बीच में नहीं हो सकता है, हमेशा दो के बीच में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस में, द रैबिट इज फास्टर देन द टर्टल, दिस इज द मोस्ट फ्लफी डॉग इन द पार्क, शी इज हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल, द स्काई इज डार्केस्ट देन यस्टरडे। तो इसमें आप देख सकते हैं पहले वाले ऑप्शन में रैबिट का कंपैरिजन टर्टल के साथ किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो लोग का कंपेयर किया जा रहा है, तो जो ऑप्शन ए होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट आर्टिकल टू कंप्लीट द सेंटेंस।
देयर इज डैश एलिफेंट इन द जू। ऑप्शंस देखते हैं ए एंड द दैट। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा ए एन, मतलब कि जो एन यहाँ पे होगा वो सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वॉवेल का साउंड आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच सेंटेंस करेक्टली यूजेस अ न्यूटर जेंडर नाउन। न्यूटर जेंडर मतलब होता है कि जिसका जेंडर कोई जेंडर नहीं होता है, ठीक है, उसको हम ये नहीं बता सकते वो लड़का है लड़की। ऑप्शंस देखते हैं। द टीचर वेलकम्ड ऑल द गर्ल्स एंड बॉयज टू द क्लास। The lion roared loudly and the lioness joined him. The nurse took care of both the patient and the doctor. The chair was placed next to the table in the room. तो जो हमारा ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि चेयर का कोई भी जेंडर नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which sentence correctly uses a pronoun? ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस में। He gave the book to I. She told me about the meeting. The teacher spoke to him after class. They invited she to the party. इसका जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। द टीचर स्पोक हिम आफ्टर क्लास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द 19th क्वेश्चन में देखिए, इन द फॉलोइंग सेंटेंस व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज द अंडरलाइन वर्ड। ओके, इस सेंटेंस में ये जो अंडरलाइन है वो आपका टीम अंडरलाइन है। ठीक है, द टीम ऑफ प्लेयर्स विजिटेड द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ पेरिस। इसमें हमें बताना है कि जो टीम है वो कौन सा नाउन बताता है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन या फिर कॉमन नाउन। तो यहाँ पे जो टीम होगा वो आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट एडवर्ब। हमें यहाँ पे क्या देखना है? एडवर्ब ऑफ मैनर टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस देखिए, द गर्ल सैंग डैश इन द कॉयर। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। लाउड, लाउडली, सिंग या फिर सॉन्ग। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, लाउडली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Convert the following compound sentence into passive voice. Sentence देखिए, the teacher explained the lesson and the students completed the assignment. इसमें देखिए आप यहाँ पे कि ये जो V2 है, ठीक है, और इस वाले में सेंटेंस में भी V2 है। तो जब V2 मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है, अगर पास्ट इंडेफिनिट होगा, V2 को जब हम चेंज करते हैं तो हम यहाँ पे was प्लस V3 का फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए ऑप्शंस में देखते हैं हम। द टीचर was explaining the lesson and the assignment was completed by the students. Option B, the lesson has been explained by the teacher and the assignment will be completed by the student. Option C, the lesson was explained by the teacher and the students had completed the assignment. Fourth option देखिए, the lesson was explained by the teacher and the assignment was explained by the students. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन डी है हमारा वो सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे was प्लस V3 का फॉर्म है और यहाँ पे भी was प्लस V3 का फॉर्म है। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In which sentence is the adverb of frequency used incorrectly? हमें यहाँ पे देखिए क्या बताना है? adverb of frequency हमें बतानी है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। She rarely misses her morning walk even in winter. They occasionally meet up on weekends to study. He visits his grandparents almost weekly on Thursdays. I finish my homework hardly before dinner each day. इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आई फिनिश माई होमवर्क हार्डली बिफोर डिनर ईच डे। आगे बढ़ते हैं। 23rd क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच फ्रॉम फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। आई विल मीट यू एट द लाइब्रेरी टुमारो सेड जॉन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है अगर हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है तो विल को हम चेंज करते हैं या फिर कोई भी मॉडल होता है उसको हम चेंज करते हैं वुड में। ठीक है, उसके बाद अगर टुमारो लिखा हुआ है उसको हम चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे में। ठीक है, तो आइए इस हिसाब से हम देखते हैं कि हमारा कौन सा सही ऑप्शन सही होता है। पहला देखिए, जॉन सेड ही विल मीट मी एट द लाइब्रेरी टुमारो। यहाँ पे टुमारो हो गया तो ये तो गलत हो गया। जॉन सेड दैट ही वुड मीट मी एट द लाइब्रेरी द नेक्स्ट डे। तीसरा देखते हैं, जॉन सेड ही वुड मीट मी एट द लाइब्रेरी टुमारो।
जॉन सेड ही विल मीट मी एट द लाइब्रेरी द फॉलोइंग डे। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारा जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो सही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वर्ड बेस्ट एक्सप्रेसेस एबिलिटी इन द सेंटेंस? जेन डैश स्विम वेरी वेल। तो यहाँ पे जो एबिलिटी बताना है हमें, तो ये ध्यान रखिएगा कि एबिलिटी बताने के लिए कैन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, कैन, माइट, शुड, मस्ट। तो यहाँ पे जो हमने बताया कि एबिलिटी बताने के लिए कैन का यूज करते हैं, तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन जो ए हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूज द सेंटेंस इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट इज, आर, एम प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, आईएनजी का फॉर्म आता है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस में, शी विल प्ले द पियानो, ही प्लेड सॉसर यस्टरडे, दे आर प्लेइंग इन द गार्डन एंड आई हैड ईटन लंच। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इज, एम, आर इसमें का और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का फॉर्म लगा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस टू कंप्लीट द डायलॉग। डिड यू फिनिश योर होमवर्क? आज द टीचर, नो आई डैश दिया हुआ है, हमें चूज करना है कि कौन सा यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। डिड फिनिश माई होमवर्क, डू माई होमवर्क, डिडंट फिनिश माई होमवर्क, फिनिश्ड माई होमवर्क। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following is a proper noun? अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमें क्या बताना है, प्रॉपर नाउन बताना है। ठीक है, लूसी एंड, और सेंटेंस देखिए, लूसी एंड हर डॉग मैक्स वेंट टू द बीच लास्ट वीकेंड। ऑप्शंस देखते हैं, डॉग, बीच, मैक्स या वीकेंड। इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि मैक्स एक प्रॉपर नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28th क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। शी डैश टू द स्टोर यस्टरडे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि पहले ही यस्टरडे दिया हुआ है, मतलब कि ये पास्ट के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं, रन, रनिंग, रैन, रन्स। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। रन का जो पास्ट है, V2 फॉर्म है, वो रैन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट फेमिनिन नाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे हमें फेमिनिन नाउन बताना है। सेंटेंस देखिए, द किंग एंड द डैश अटेंडेड द रॉयल सेरेमनी टुगेदर। ऑप्शंस देखते हैं, एक्टर, क्वीन, प्रिंस, लॉर्ड। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्वीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच सेंटेंस करेक्टली यूजेज अ कंजंक्शन टू शो अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप? ऑप्शन, यहाँ पे हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताना है, मतलब कि कारण और उसका प्रभाव। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, I'll wait here until you come back. She went to bed because she was tired. He can stay at home or go to the party. We went shopping and then we had lunch. इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे रीजन और प्रभाव दोनों दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ठीक है, सेंटेंस देखिए, आई विल सी यू टुमारो सेड लूसी। ऑप्शंस देखते हैं, लूसी सेड दैट शी विल सी मी टुमारो, लूसी सेड दैट शी वुड सी मी द नेक्स्ट डे, लूसी सेड शी सी मी टुमारो, लूसी सेड शी वुड सी मी द नेक्स्ट डे। यहाँ पे अभी हमने पहले भी इसी तरह के क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। Which sentence correctly uses the present perfect tense? यहाँ पे present perfect tense है, तो present perfect tense का जो structure होता है वो subject plus has have plus verb का third form plus object होता है। ठीक है, यहाँ पे options देखते हैं, she has finished her homework just now, they have been to the museum 3 times this month, I am working on my project since morning, और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज टास्क बाय द इवनिंग। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, वो करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट कंजक्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस देखिए, शी वांटेड टू गो टू द पार्क डैश इट स्टार्टेड टू रेन। यहाँ पे जो ऑप्शंस देख लेते हैं, बट, और, सो एंड। ठीक है, तो
तो ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो ए हो जाएगा, बट। आगे चलते हैं, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। हम यहाँ पे पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस, द शेफ बेक्ड अ केक, यहाँ पे आप V2 का फॉर्म है, ठीक है, V2 का फॉर्म है। तो जब V2 को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वॉज, वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं, अ केक वॉज बेक्ड बाय द शेफ, अ केक इज बेकिंग बाय शेफ, द केक वॉज बेक्ड बाय द शेफ, द केक बेक्ड द शेफ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा जो पहला ऑप्शन है वही सही है, अ केक वॉज बेक्ड बाय द शेफ, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 35 क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट इंटरजेक्शन डैश, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू सी यू हियर। ऑप्शंस देखते हैं, आउच, वाओ, लास, ओह नो। यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ओह नो। आगे बढ़ते हैं, रीड द सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट कंटेन्स ओनली नाउन्स। सेंटेंस देखते हैं, राज एंड हिज सिस्टर साइमा वेंट टू द पार्क टू प्ले फुटबॉल, ठीक है। इसमें हमें क्या बताना है, ओनली नाउन्स बताना है, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं, राज, वेंट, साइमा, बी ऑप्शन सिस्टर, साइमा पार्क, सी प्ले पार्क फुटबॉल, एंड डी वेंट राज फुटबॉल। इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 37th क्वेश्चन देखिए, विच adjective best completes the sentence, the puppy had a dash coat। ऑप्शन देखिए, बिग, फ्लफी, क्विकली, रैन। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्लफी। आगे बढ़ते हैं, विच सेंटेंस इज करेक्ट। ऑप्शंस देखिए, शी रन टू द स्टोर, ही स्विम्ड इन द पूल, आई रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड, दे गॉन टू द पार्क। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, आई रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रिपोर्टेड स्पीच, आई एम डूइंग माई होमवर्क सेड समीर। यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं, समीर सेड दैट ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क, समीर सेड दैट ही इज डूइंग हिज होमवर्क, समीर सेड दैट ही डिड हिज होमवर्क। लास्ट ऑप्शन देखिए, समीर सेड दैट आई एम डूइंग माई होमवर्क। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, समीर सेड दैट ही वाज डूइंग हिज होमवर्क, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 40th क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन पूछ रहा है, ठीक है। सेंटेंस देखिए, द सोल्जर्स शोड ग्रेट डैश ड्यूरिंग द बैटल, ठीक है, ड्यूरिंग द बैटल। ऑप्शंस देखते हैं, ब्रेवरी, ब्रिक, शोड या फिर स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रेवरी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से जो है ये देखिए, ये एक पैसेज है जिसमें कि 41 से 45 तक क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। पैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ध्यान से पढ़कर इनको आंसर कीजिएगा, ठीक है। पैसेज जरूर से जरूर आते हैं एग्जाम में, इसलिए ध्यान से इसका आंसर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। Preventing the spread of malaria requires a multi-pronged approach due to the mosquito-borne nature of the disease. First, the use of insecticide-treated bed nets and indoor spraying of insecticides helps reduce mosquito bites, especially at night. Ensuring proper drainage and eliminating stagnant water sources where mosquitoes breed is crucial. Public health education on early diagnosis and treatment plays a vital role in reducing transmission. Additionally, anti-malarial drugs and promoting the use of protective clothing in mosquito-prone areas can protect high-risk populations. Their measures are essential to curb the disease spread, reduce mortality, and protect vulnerable communities from its devastating effects. चलिए इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका देखिए, द क्लोजेस्ट सिनोनिम्स फॉर वल्नरेबल एज यूज्ड इन पैसेज। वल्नरेबल का मतलब होता है कमजोर। ऑप्शंस देख लेते हैं, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, वीक, इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो सी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंस टू एलिमिनेट स्टैग्नेंट वाटर व्हेन प्रिवेंटिंग मलेरिया। इसमें बोला है कि प्रिवेंटिंग एलिमिनेट स्टैग्नेंट वाटर। तो यहाँ पे आप ये वाला आप देख सकते हैं
कि फोर्थ लाइन में दिया हुआ है इंश्योरिंग प्रॉपर ड्रेनेज एंड एलिमिनेटिंग स्टैग्नेंट वाटर सोर्सेज वेयर मॉस्क्यूटोज ब्रीड इज क्रूशियल, मतलब कि जो मॉस्क्यूटोज के जो नंबर्स होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पब्लिक हेल्थ एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज डैश टू प्रिवेंट मलेरिया। ऑप्शंस देखते हैं। इट स्प्रेड्स अवेयरनेस, इट रिड्यूसेस मॉस्क्यूटोज, इट अलाउज मोर मेडिसिन, इट कंट्रोल्स स्प्रेडिंग मॉस्क्यूटोज। तो ये इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी कैन प्रिवेंट मॉस्क्यूटो बाइट्स एट नाइट बाय डैश। ऑप्शन देखते हैं। वेयरिंग वार्म क्लॉथ्स, यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स ट्रीटेड बेड नेट्स, स्प्रेइंग वाटर इन द रूम, कीपिंग लाइट्स ऑन ऑल नाइट। जरूरी नहीं कि हमेशा ये कॉमन सेंस की भी चीजें हैं, आप ये देख सकते हैं कि प्रिवेंट आप कैसे कर सकते हो। तो इसमें ऑप्शंस में ये वेयरिंग वार्म क्लॉथ से तो आप कर नहीं सकते हो, यूजिंग इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स, ये हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। एलिमिनेशन स्टैग्नेंट वाटर इज कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट स्टेप बिकॉज इट हेल्प इन। ऑप्शंस देखते हैं। रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ न्यू मॉस्क्यूटोज, कीपिंग द वाटर clean for drinking, reducing the bad smells and airborne disease, preventing other water related disease। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सेकंड पैसेज है, चलिए स्टार्ट करते हैं। Once a crow and a deer who were good friends lived happily in a forest. One day a sly and hungry jackal decided to trick the deer. He pretended to be friendly, but his plan was to deceive the deer and eat him. The jackal led the deer into hunter's trap, hoping to enjoy a free meal. The deer, realizing he was trapped, tried to escape but couldn't. The jackal watched eagerly, waiting for his chance to eat. The crow, seeing his friend in trouble, flew to help. He told the deer to play dead. When the hunter saw the dead deer, he loosened the trap. As soon as the trap opened, the deer quickly jumped up and escaped with the crow. The jackal was left angry and hungry, and the deer and crow learned an important lesson about not trusting false friends. चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं। The jackal's true intentions were to, अभी हमने देखा कि यहाँ पे सेकेंड लाइन में देखिए, हंग्री जैकल डिसाइडेड टू ट्रिक द डियर, मतलब कि वो उसको धोखा देना चाहता था, वो उसका दोस्त नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शंस में क्या हमारा दिखा रहा है, बीफ्रेंड द डियर, प्रोटेक्ट द डियर, ईट द डियर, हंट विद द डियर। यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा जो सी हो जाएगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि वो खाना चाहता था। आगे बढ़ते हैं। व्हाट कैन वी इन्फर अबाउट द क्रू एंड डियर्स फ्रेंडशिप। तो हम ऑप्शंस देखते हैं। बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, फॉर द क्रूज रिवॉर्ड, ड्रिवन बाय फियर, बिल्ट ऑन डिसेप्शन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्रो डियर का दोस्त था, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु एडवाइज्ड द डियर ऑन हाउ टू एस्केप द ट्रैप। हमने पढ़ा कि जो क्रो था वो उसका दोस्त था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, जैकाल, क्रो, हंट, डियर। तो यहाँ पे जो बी हो जाएगा द क्रो, वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। The crow suggested the deer to pretend to be dead because options देखते, it will loosen the trap, it could help the deer to escape, the crow feared the hunter, the jackal would help। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, it could help the deer to escape, ताकि वो भाग सके। आगे बढ़ते हैं। 50th क्वेश्चन, the closest synonym for scheming in the story is dash। ऑप्शंस देखते हैं। ऑनेस्ट, प्लानिंग, ड्रीमिंग, फॉरगेटिंग। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, प्लानिंग। ठीक है, तो ये थे आज के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपने कितने स्कोर किए हैं ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। आई होप ये क्लास आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। Until then, take care.